अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5+। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 38 पे हम शुरू करने जा रहे हैं अदा। अदा हमें कहाँ से कहाँ तक करना होगा? दाल ता या तक। और अदा में सबसे पहले हमें क्या करना है? तस्वीर देकर लफ्ज़ मुकम्मल करें। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है दांत की तस्वीर, डोई की तस्वीर, जैतून और यालाबारी। हमें क्या करना है? इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दाल अलिफ दा नून ते दांत। आगे हमारे पास मौजूद है डोई, डाल वाव डो हमजा छोटी है ई डोई। आगे हमारे पास मौजूद है जैतून, जे ये ते वाव नून जैतून। और आखिर में हमारे पास मौजूद है यालाबारी, य ल ह ब बा रे छोटी है री यालाबारी। बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है? दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर कर लिखें। हमें क्या करना है? हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जाल, इसके बाद हम लिखेंगे अलिफ, इसके बाद हम लिखेंगे हमज़ा, हमज़ा के बाद हम लिखेंगे काफ कैंची वाला इस तरह से, और हे आखिर में आ जाएगा हे जायका। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जैनब। जैनब हम कैसे लिखेंगे? जे ये नून और आखिर में आएगा बे जैनब। इसके बाद हमारे पास मौजूद है लड़की। लड़की में सबसे पहले हम लिखेंगे ल यानी कि लाम, ड़ यानी कि रे, क यानी कि काफ किताब वाला, और आखिर में हमारे पास आएगा ई यानी कि छोटी है लड़की। आखिर में हमारे पास मौजूद है रकम। रकम में हम सबसे पहले लिखेंगे र यानी रे, क यानी कि काफ, और आखिर में हम लिखेंगे मीम रकम। ये हो जाता है हमारा मुकम्मल। आखिर में हमारे पास मौजूद है मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और लिखें। हमें यहाँ पे क्या करना है? ऊपर हमने क्या किया था? लफ्ज़ को अलग अलग करके, हरूफ को हमने अलग अलग करके ऊपर लिखा था। नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो है तोड़ दिए गए हैं लफ्ज़, आप देख सकते हैं। हमें से क्या करना है? जोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दाल ऐन वावते वत दावत। यहाँ पे हम लिखेंगे दाल, ऐन को मिलाएंगे हम वाव के साथ, और आखिर में हम लिख देंगे ते दावत। इसके बाद हमारे पास मौजूद है रे शीन ये दाल रशीद, यानी रे शीन ये, शीन के 3 नुक्ते, ये के 2 नुक्ते, और इसके बाद आ जाएगा दाल रशीद। इसके बाद हमारे पास मौजूद है जेरे जर ये आइन हा यानी जरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे जाल, जाल के बाद हम लिखेंगे रे, यहाँ पे ये को मिलाएंगे आइन के साथ और हे इस तरह से लिख देंगे, और ये हो जाएगा जरिया। आखिर में हमारे पास मौजूद है डाल रे डर पे व पो काफ डर पोक, यानी डाल रे डर पे व पो काफ डर पोक। सफ़ा नंबर 38 पे हमारा अदा हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको मुकम्मल करें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।